वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे पास कुछ दिनों से मामलात आ रहे थे, इनमें से हमसे सवालात ज़्यादा किए जा रहे थे। इसमें से एक सवाल का हम जवाब देना आज लाज़िम समझते हैं कि औरतों के ऊपर जादू टूना क्यों जल्द हो जाता है। इसके बारे में इंशाल्लाह आज हम आपको वजाहत से बताएंगे। इनमें औरतों की ही ज़्यादा गलतियां पाई जाती हैं, औरतों की ही ज़्यादा कमज़ोरियाँ हैं। क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं, इंशाल्लाह इसकी हम वजूहात बयान करेंगे, इसकी अलामत ज़्यादा बताएंगे। और इन वजूहात को सुनने के बाद, अलामत सुनने के बाद अपनी माओं, बहनों को, बेटियों को इन चीज़ों से आपने लाजम बचाना है, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से बहुत से मसाइल बन रहे हैं। आए दिन हमारे पास मरीज़ आते हैं, ये अलामत जब भी किसी से पूछते हैं इनमें से होती हैं। 10 के करीब अलामत हैं, हम इंशाल्लाह आपको जो बताएंगे। औरत एक घर की इज्जत हुआ करती है, तो इसका दिल भी कमज़ोर है। औरत का एक लिहाज से देखा जाए तो जो हासिदीन होते हैं, बुग़्ज़ रखने वाले होते हैं, ज़्यादातर औरतों का इस्तेमाल करते हैं। औरतों का इस्तेमाल कैसे होता है, इनमें औरतों की गलतियां हैं। क्या क्या गलतियां, आप इंशाल्लाह इसकी वजाहत करते हैं हम इंशाल्लाह। सबसे पहली बात यह है, औरतों के अंदर अपने बालों की हिफाजत ना करना। और औरतों के मसाइल ऐसे हैं कि ये बाहर आता है, हम सुनते हैं जी 4000 रुपये किलो बाल ले लो जी, 4000 रुपये किलो, 5000 रुपये किलो। और कोई हमारी माएँ और बहनें कोई जिनको इन चीज़ों का नहीं पता बाल दे देती हैं। इन चीज़ों से सख्ती से मना फरमाया है, और लोग लेने वाले खरीदते हैं बाल। पता नहीं क्या करते, इस बारे हम कुछ बता नहीं सकते आपको, हमें इल्म नहीं इसका इतने बारे में। लेकिन ये बाल बेचना के ज़ुमरे में शामिल होता है। ये बाल भी सेल नहीं करने चाहिए। आप दे देते, पता नहीं कहाँ पर इस्तेमाल, तो हमें नहीं इस चीज़ का पता। लेकिन इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। हमारी माएँ और बहनें, बेटियाँ जो कि पर्दा भी करती हैं, हमारी माएँ बहनें काफ़ी तादाद में, इस्लामी बहनें, उसकी वजह से के बाद भी ये मामला बन रहे हैं। इसकी वजह क्या है? सबसे पहली बात, औरतें पर्दा नहीं करती, अपने बालों की हिफाजत नहीं बिल्कुल भी करती। जो तो खुले बाज़ारों में चलती हैं, दुपट्टा नहीं सर पे ली, वो तो गलती है। उसके बाद ये मामला है कि हमारी माओं बहनों के जब बाल सर से उतरते हैं, सबसे बड़ी गलती पहली ये है कि अपने बालों को बास्केट में फेंक देती हैं और गंदी जगह पे फेंक देती हैं। उन्हें बालों पर जादू सबसे जल्द हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी उनके बाल उतार के ले गया, 6 माह तक जादू रहा। दुनिया की सबसे पाक हस्ती थी, हम उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है। लेकिन हमारी माएँ और बहनें करती क्या हैं, बाल उतरते हैं, उतारती हैं, कंघी करती हैं, कंघी के साथ जो बाल रह जाते हैं उसको बास्केट में फेंक देती हैं, और वो कूड़े के अंदर जाते हैं। कूड़े के जाने के बाद गंदी जगह पे चले जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि गंदी जगह पे शैतान ज़्यादा होते हैं, और वो बालों का इस्तेमाल करते हैं, जादूगर बालों का इस्तेमाल करते हैं। जब उधर बाल पड़े हैं, शैतान हमलावर हो जाते हैं। हमारी माएँ बहनें कहती हैं हम तो सुबह शाम के अज़गार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, इसके बावजूद ये मसले क्यों बनते हैं? इनमें इनके कसूर है। सबसे पहली बात ये कि अपने बालों की हिफाजत नहीं करती, पर्दा नहीं करना, मुंह का पर्दा नहीं करना। उसके बाद बालों की अगर हिफाजत करते हैं तो बाल बास्केट में फेंक देते हैं। दूसरी बात यह है कि नाखून नहीं काटने टाइम से, अगर नाखून काट देते ये भी बास्केट में फेंक देती हैं। इसके बारे में भी, बालों के बारे में ये है कि बालों को जब उतरे आपके बाल, सबसे पहले 3 टक उसे लगा दें। लगाने के बाद या तो पानी में बहा दें या इसे मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए। नाखून का भी ऐसे है। दूसरी बात ये, नाखून के बारे में, नाखून को काटना है और कूड़े में नहीं फेंकना। बेहतर ये होगा कि दबा दें या एक जगह पर जमा करें और पानी में बहा दें। और इसके बाद जो मामलात हैं, औरतें खुशबू का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। खुशबू लगाती हैं, बाज़ारों में जाती हैं, फंक्शनों में अटेंड करती हैं, शादियाँ अटेंड करती हैं और पार्कों में जाती हैं। उसके बाद ये मसले बनने शुरू हो जाते हैं। खुशबू लगाने से नबी से मना फरमाया। और जब खुशबू लगाती हैं तो ये मसला बनता है, जिन्नात ऑटोमेटिक ही ये इन औरतों पर हमलावर हो जाते हैं।
खुशबू लगाने से सख्ती से मना फरमाया है, खुशबू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना औरतों ने। उसके बाद जो अगला मसला है, अकेली औरत का घर से बाहर निकलना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकेली औरत घर से बाहर ना निकले। जब एक औरत अकेली घर से बाहर निकलती है तो शैतान हर इंसान को शैतान की नजरों से देखता है। इंसान शैतान की नजरों से देखता है, वो लड़की अकेली जा रही, वो ऐसे जा रहे, वैसे, ये मामलात बनने शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से मामलात बन जाते हैं। और उसके बाद औरतों का कब्रिस्तान जाना मना है। कब्रिस्तान जाती हैं, खुशबू भी लगाती हैं, कब्रिस्तान भी जाती हैं। सख्ती से मना कि कब्रिस्तान में ना जाएं, क्योंकि कब्रिस्तानों में ज़्यादा शैतान होते हैं, जिन्नात होते हैं, इन पर हैवी हो जाते हैं। उसके बाद तन्हा रहना सबसे बड़ी बीमारी है, ये वाली तन्हा रहना। कई औरतों की ये बीमारी होती है, तन्हा कमरे में से लेट जाना, तन्हा सो जाना। तो शैतान इसमें भी हमलावर जल्दी हो जाते हैं। इन चीज़ों का खासकर बचाव करना है। निकले नबी से हुक्म, जब सुन्नत की हम मुखालफत करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की मुखालफत करेंगे तो मसले बनेंगे। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।